अनुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेरया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति यट्ठकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणास् चन्दार्कतेजोधिका मोक्षद्वारपाठोपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका चायवंते यारवती कौसगौ को तस्सालोच्यं सम्मनान सम्मदन सन सम्मचरजित्ताणं पंचविहाचारणमार्याणं आयारादि सुदनानोपदेशनमज्जायाणं तीरणगुणपालनयां सब्बसाहूढं शयनिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्तियो मज्जं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णहं संसारदुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि यप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागं तपोवृतां त्रिमूलापूर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनो छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना परमेष्टि परम ज्योतिर्विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादिमध्यान्ता सार्वाशास्तोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्त्रे सतो हितं ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान् मुर्जः किमपेक्षते आप्तोपगमनुल्लङ्घ मद्दृष्टेष्टविरोधकं तत्तोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापत्यघट्टनं वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञानध्यान तपोरत्नस् तपस्वी सब प्रशस्यते। हाँ, इसके बाद आगे की 10 पढ़ लो। कौन सी? 42 से 52 तक की पढ़ लो। 42 में कौन सी थी? अन्योनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेदय नाहुस्तज्ज्ञानमागमिना ज्ञानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधा समीचीना युगपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति कर्णानियोगं च गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गं पाठ कर लो तक अनपेक्षतार्थवृत्ति कहा पुरुषा सेवते नृपतीन् अनत चौरेभ्यो मैथुन सेभ्या परिग्रहाभ्यां च पापप्रणालिकाभ्यो वृत्ति संगस्त चारित्रं सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानां अनगाराणां विकलं
सागाराणां ससंगानां त्रिगुणसूक्ष्मावृतात्मकं चरणं पंचत्रिचतुर्वेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातं प्राणातिपातवितद् व्याहारास्तेय काममूर्छाभ्या स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विप्रमणमणव्रतं भवति। सत्संग श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री 108 चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री 108 क्षमा सागर जी आदि गुप्ती सागर जी और संयम सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। हम अपन को आज अपन ने कल मिलके बैठ के कौन सा पढ़ा था? कल अपन ने परिज्ञा का परिमाण सीखा था अपन ने कि कैसे परिज्ञा रूपी पिशाच को अपन नियंत्रण में रखें। अगर इसको नियंत्रण में रखा गया तो तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। ये नियम है वैराग्य भावना में लिखा ना, जैसा कि तृष्णा रूपी नागिन जैसे जैसे डसती है और ज़्यादा लहर आती गाय की जहर की, मोह रूपी जहर और ज़्यादा अपना तीव्र होता जाता। हमने परसों एक उदाहरण तुम लोगों को बताया था, याद हो तो, महाराष्ट्र वाला। महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी ना जिस दिन, वो गायें बंधी थी कितनी सारी, हजारों पशु थे उसमें। तो इतनी ज़्यादा उसको तीव्र तृष्णा थी इस व्यक्ति के लिए कि इतनी क्रूरता थी उसके अंदर कि एक भी पशु के बंधन उसने ऐसे नहीं रखे थे कि वो कहीं भी विपत्ति पड़ने पर वो बंधन खोल के कहीं भी चले जाएं। ढीला नहीं रखा था, इतना टाइट बंधन था कि एक भी पशु नहीं बचा उनमें से। पूरी वहाँ की जो पशुशाला थी उसमें पानी भर गया, बाढ़ का पानी, तो एक भी पशु जिंदा नहीं बचा था, हजारों पशु मर गए थे उसके पूरे। और सोचो कितनी तीव्रता उसकी, कितनी तृष्णा कहलाई इस व्यक्ति की, कि क्रूरता कितनी ज़्यादा। जितना जितना आदमी लोभ होगा उसका उतने ही क्रूर व्यक्ति होगा, ये पक्की बात है। और जितनी जितनी वस्तुओं से आपका संबंध होगा, जड़ वस्तुओं से, उतनी उतनी जड़ता अपने अंदर आती जाती। आचार्यों ने बहुत सोच समझ के, अपने तीर्थंकरों ने ये परिज्ञा को पाप माना। क्यों? क्योंकि परिज्ञा के प्रति अगर ये लोग रुझान रखेंगे, आसक्ति रखेंगे, तो निश्चित है कि भाई ये जीवन का महत्व नहीं समझेंगे कुछ भी, अपने जीवन का भी नहीं और दूसरों के जीवन का तो समझेंगे नहीं कभी। जितनी जितनी आप जड़ वस्तुओं से संबंध बनाएंगे अपने, उतनी उतनी आप जड़ता की ओर जाएंगे, ये पक्की बात है। आचार्यों ने पहले बोल दिया। अपन स्वयं देख लो अपने जीवन में, जो चीज़ अपन को बहुत ज़्यादा पसंद होती है या बहुत ज़्यादा स्नेह करते, अपन लगाव रखते जिस चीज़ से, उसका उपभोग नहीं कर पाते अपन, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं कर पाते उपभोग। जैसे कि नई शर्ट खरीदी, अच्छी मार्केट में नई न्यू ब्रांड आया, अपन ने खरीद लिया, बहुत अच्छी लगी अपन को मार्केट में वो चीज़, अपन ने बिल्कुल पैसे इकट्ठे कर करके मर मर के और वो टी शर्ट खरीद ली और अपन ने तिजोरी में रख ली। अब किस लिए रख ली? अच्छा मौका आएगा, अभी नहीं पहनना, अभी नहीं पहनना, हाँ त्यौहार आएगा पावन के दिन पहनेंगे अच्छी नई वाली साड़ी, नया वाला सूट। हाँ जब घूमने जाएंगे ना कहीं कुल्लू मनाली हाँ बड़े बड़े पिकनिक हैं, नहीं नहीं जाते हैं लोग, क्योंकि हम भी तो वहीं से निकल के आए ना तुम लोगों के बीच से। दूर से देखा हमने रिश्तेदारियों को, दूर से देखा, पास से घुस के देखते तो अच्छे समझ में नहीं आती, दूर से देखा तो अच्छे समझ में आ जाता हाँ दूर से अच्छे लगते हैं रिश्ते वो घर गृहस्थी के। जब पास तुम लोग जाते हो, जब गृहस्थी बसाते हो तो समझ में आ जाता। फिर महाराज जी पहले नहीं मिले आप माता जी पहले नहीं मिली, पहले तो तुम्हें कोई समझा ही नहीं पा रहा था, पहले तो हमें तो शादी करवाना, हमें तो हमें नहीं जाना उस तरफ, उस मार्ग में बढ़ना ही नहीं। कहाँ महाराज जी कौन माता जी बने, कौन चौका लगाएगा, बहुत मुश्किल। पंचम काल है महाराज जी, आपको लगता है पंचम काल है, कोई चौका तक नहीं लगाता, आरिकाओं को तो और पूछता तक नहीं कोई, ऐसा नहीं है। जिसका चर्या निर्दोष है। और आचार्य ने हम लोगों से पहले ही दिन बोल दिया था, दीक्षा वाले दिन क्या बोला था? आचार्य ने बोला था कभी भी चौके को लेके, पाटे को लेके और धर्मशाला को लेके, रुकने को लेके बिहार में कौन चलेगा, कोई चिंता नहीं करना,
बस अब निर्दोष पालन करो अपने व्रतों का, ये निश्चित है कि देव तक आके रक्षा करेंगे तुम्हारी, ये नियम है। देवों का काम क्या है, और बैठे बैठे करते क्या है वो, ना उनको कोई रोटी बनाना है, न मूंगफली छीलना है, न कुछ करना, न पापड़ बनाना है, न बड़ी पापड़ करना उनको, बताओ, न सिलाई करना, न रोटी जो पानी आनी भरना, कुछ टेंशन ही नहीं उनके लिए। उनका यही काम है कि धर्मात्मा जो रहेगा, जिसका मन निश्चल है धर्म के प्रति, उसकी रक्षा करेंगे वो, उसका यही काम है उनका बस। हाँ, देवों का काम ये रहता है। अब आप कितने धर्मात्मा वो आपके ऊपर है, कितने बड़े बड़े देवों को बुला पाते तुम लोग। अब ये अपन कहानी पढ़ेंगे आज, 5 अणुव्रतों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए, इनकी कहानी पढ़ेंगे अपन आज। देखो आज अपन आगे बढ़े, अपन की परिज्ञा अपन परिमाण नहीं बनाएंगे तो निश्चित है कि जीवन में वो आपको कभी भी शांति नहीं मिल सकती। आप सोचेंगे महाराज जी ऐसे में क्या दिक्कत है, इतने अच्छे तो जी रहे हम बढ़िया शांति के साथ। तो हमने पहले बताया कि शांति का पैमाना मैंने सही सही जीने का पैमाना क्या है। अगर आप अपनी दिनचर्या से संतुष्ट हैं, अपने जीवन से प्रसन्न हैं आप, तो प्रसन्नता का पैमाना क्या होना चाहिए, आपके जीवन में शांति कितनी है। हाँ, विपरीतताएं आने पर भी कितनी शांति हमारे जीवन में है, इससे मालूम पड़ जाएगा कि हम सही तरीके से जीवन जी रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं जी रहे हैं तो फिर सुधार कीजिए आप, और अगर जी रहे हैं तो अच्छा है, और अच्छा है, और अच्छा बनाओ जीवन। भावना यही है। अगर अपने आप में आप संतुष्ट हैं तो बढ़िया है, महाराज जी के प्रवचन की आवश्यकता नहीं फिर तो कुछ भी। हाँ बढ़िया है, महाराज जी को भी सीख लेने चाहिए फिर आप लोगों से। तो गृहस्थी में रह के भी मुनियों जैसा सुख मिल रहा है। क्या बोले हम, बताओ, गृहस्थ हो के भी मुनि से ज़्यादा सुखी है, ऐसा बोल दें, बोल सकते। दुनिया में देखने में क्या आता है, सिर्फ 2 लोग सुखी देखने में आते हैं बस, मात्र 2 लोग। कौन कौन से, एक तो मुनि, एक बच्चा। 2-3 साल का बच्चा जो होता है सबसे ज़्यादा सुखी होता है दुनिया में। वो ना कोई पढ़ाई लिखाई की टेंशन, कोई टेंशन नहीं, बस उसको तो घर में अगर लाश भी डली होगी, मम्मी भी मर गई होगी, पिताजी दादाजी मर गए होंगे उनके, तब भी वो रोने लगे, हमें तो खाने दो। अब उसको काय की शर्म, बच्चा है, उसको बच्चे को, बच्चे तो बच्चे होते, लेकिन बच्चों की निश्चलता में और मुनियों की निश्चलता में अंतर है जमीन आसमान का। उनके लिए भी शर्म नहीं लगती, नग्न घूमते रहते बच्चे भी, 8 साल तक कोई विकार नहीं आते मन में। फिर वह मुनि भी घूमते, तो बच्चे मुनि में कोई अंतर नहीं, क्या विवेक का अंतर है बस। उनने बुद्धिपूर्वक वस्त्रों का त्याग किया है, 5 पापों का त्याग बुद्धिपूर्वक किया। वो बच्चे का है ही नहीं कोई, उसके दिमाग में कोई खुरापाती दिमाग है ही नहीं उसका, इसलिए हो जाते बाद में। फिर जब 8 के बाद फिर देख लो, कपड़े पहन के घूमते फिर बच्चे बाहु बन गए। हाँ, और थोड़ी और बड़े हो जाएं तो किसी ने पूछा था, बच्चे अक्सर बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन कि उनके कॉलेज में स्कूल्स में ये पूछे जाते हैं उनसे प्रश्न कि तुम्हारे जैन मुनियों को शर्म नहीं लगती क्या, कपड़े पहन लें थोड़ी सी, एक लंगोट पहन लें। एक लंगोट पहनने में क्या जा रहा, कितने रुपए की आती, दे देंगे श्रावक पैसे, अच्छी बढ़िया क्वालिटी की लंगोट दे देंगे, दे दोगे तुम लोग। हम बोलेंगे मान लो कि लंगोट की व्यवस्था कर दो एक। अरे 1 से 1 करोड़पति लोग हैं, कितने की आती, 200 रुपये की लंगोट रह जाएगी, 100 रुपये की, नहीं करोगे व्यवस्था? नहीं, क्योंकि अब हमने उनसे ये बोला, बच्चों से उनसे ये क्वेश्चन पूछा करो कि तुम कपड़े क्यों पहनते, तो वो कहेगा, क्या कहेगा, मान लो आपसे पूछा जाए, जेंट से पूछा जाए कपड़े क्यों पहनते, क्या आंसर क्या है, हैं? देखो एक दो बातें हो सकती है। एक तो कि आप ठंडी गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे तो कपड़े पहन रहे, ठीक है, अच्छा हम ऐसा माहौल, जैसा अभी का माहौल है, ना ठंडी है ना गर्मी है, अभी कपड़े उतार के दिखा दो। हाँ, अपनी माँ के सामने कमरे में दिखा दो, जिन्हें तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, बचपन से ऐसे ही देखा तुम्हारे लिए, उनके सामने हो जाओ हम नग्न। हम नहीं हो सकते महाराज जी। अब क्यों? क्योंकि अब वो मन नहीं रहा जो 8 साल तक की उम्र का बच्चों का मन होता है, अब वैसा मन अब नहीं रहा। मन में विकृति आ गई, मन में विकार आ गए, माँ के भी और बेटे के भी। फिर तो कपड़े क्यों पहनते हैं? विकारों को ढकने का नाम वस्त्र है। हाँ, विकार जहाँ आते हैं, विकारों को ढकने का नाम ये वस्त्र है। आप वस्त्रों को स्वीकार क्यों किया?
किसी से नहीं कहना कि ठंडी गर्मी के लिए किया, नहीं तो वो कह देगा नहीं हम एसी लगा दे रहे चलो हो के देखा नहीं हो सकते, क्योंकि मन में अगर विकारों को ढक लिया कपड़ों के माध्यम से, और जिनने अपने विकारों पर नियंत्रण कर लिया, मन के ऊपर नियंत्रण कर लिया, माँ नहीं स्त्री मात्र कोई भी आ जाए, किसी भी व्यक्ति के सामने हमें कोई लाज नहीं है, लज्जा को जीत लिया है। लज्जा किसको आती? जिसके मन में विकार होते उसके मन में लज्जा रहती हमेशा, और लज्जा को जो जीतते हैं वो दिगंबर मुनि कहलाते, जब तो ये दिगंबर वेश धारण कर पाते। ऐसे थोड़ी नागन परिसय में आया, नागन परिसय हम लोगों को जो 22 परिसय बताए गए हैं उनमें नग्नता एक परिसय है, माने दूसरों की दृष्टि में अब हम नग्न निकल रहे मार्केट में सबके सामने, उस समय भी अविकार रहना, मन में कोई विकार ना आए, सब भौतिकता देखने के बाद भी कोई विकार मन में ना आए, और लज्जा का अनुभव ना करें मन में, वो कहलाएगा कि बालक समान, बालक के समान। कोई हमें देख रहा मतलब नहीं, हम तो अपने जो किसको देख रहा हो, अचेतन मिदम दृश्य मदृश्यम चेतनम तथा कौरस्यामी कौतुस्यामी माध्यस्थो हम भवामत। ये कुंद स्वामी की गाथा है। क्या बोल रहे वो कि अचेतन इदम दृश्य, यानी यहाँ जो दिखने वाला जो दृश्य मात्र है, जो भी दिख रहा है दुनिया की जो भी चीज़ हो वो क्या है? अचेतन है, माने चेतना उसके अंदर नहीं है, जानने देखने की शक्ति उसके अंदर है ही नहीं, और जो जानने देखने की शक्ति जिसके अंदर है वो दिखता नहीं। तो मैं किससे रुष्ट हूँ, किससे प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं माध्यस्थ भाव धारण करता हूँ। ये कुंद स्वामी हैं। क्या बोल रहे? जो भी दिख रहा है वो सब पुद्गल है, वो हमें किसको देख रहा हो, सामने वाला किसको देख रहा? पुद्गल को देख रहा, शरीर को। हम किसको देख रहे कि हमें वो देख रहा, वो कौन देख रहा? पुद्गल देख रहा। तो हम कौन से रुष्ट हो जाए, कौन से प्रसन्न हो, इसलिए माध्यस्थ भाव रखो, सब कंडीशन में एक से रहो। वही सबसे बड़ा सूत्र है माध्यस्थ भाव। ये जिसके अंदर आ गया समता भाव, समता बोल दो, माध्यस्थ बोल दो, या निराशा भाव बोल दो, कुछ ही बोल दो, एक अर्थवाची है सब। लक्ष्य क्या है सबका? कि हमें ना ज़्यादा डिप्रेशन में जाना है और ना ज़्यादा उछलना है, दोनों में अपन को एक सा बना रहना। रोटी सूखी धर दे कोई तो अब भी शांति से चबा चबा के आराम से मज़ा ले लेके खाओ सूखी रोटी कर रही एकदम शुरुआत की, बिल्कुल आती ना कई बार, पहली 2-3 शुरुआत की 2-4 बाल बहुत बाउंसर बाल होती हैं चौके में, सबसे ज़्यादा रिस्क रहती शुरुआत के 4-5 गिलास में, उसमें अब एकदम सूखी रोटी धर दी बिना घी चिपड़ी, लोगों रखी होगी वो, सबसे पहली वाली रोटी होगी वो रखी थी वो, तब वो सूख के बिल्कुल एकदम ऐसी हो गई जैसे कि अब दांत चाहिए उसके लिए अच्छे वाले नहीं तो छोटे मोटे दांत जिसके हिल ही जाएँ, वो हिल रहे हों तो पूरे गिर जाएँ पूरे। ऐसे ही जब आती हाथ में सूखी ठंडी के दिन में, उस समय भी शांति के साथ खा जाए, घी जम गया उसमें, छुटा है नहीं छुट रहा वो घी तो ऐसे में भी चुपचाप खा लेना। और अच्छी बढ़िया हलवा पूड़ी मिल गया जिस दिन, बढ़िया मज़ेदार खसखस का हलवा, ठंडाई हो जेर हो उस दिन भी शांति से चुपचाप बिना कोई बाहरी भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए खा लेना चुपचाप। ये क्या कहलाएगी? समता। 4 आदमी आ रहे तब भी उतने ही जोश के साथ और प्रसन्नता के साथ पढ़ा रहे, और 500 लोग बैठ जाएं तब भी उसी प्रसन्नता के साथ पढ़ा रहे। क्या है? समता। रखो समता, हर हाल में समता। 1 लाख की बोली चली गई तब भी वही प्रसन्न भाव, वैसे की वैसे ही भाव, और 1 रुपया की गई 11 रुपया की गई तब भी वही भाव। यही तो साधु जीवन में, यही तो मज़ेदार बात है, ये तो सीखा करो, ये तो सीखोगे नहीं और जमाने भर की बात है सीखना साधुओं से। वो से कहा महाराज जी देख दो हाथ की हाँ हमारी कौन सी कुंडली महाराज जी, हमारी कौन से नाम रखें ये सब बातें आती हैं। ये तो सीखने तो खुद जाते साधु के पास। सीखना क्या चाहिए? आप कैसे प्रसन्न रह रहे थे महाराज जी हर कंडीशन में, आपने क्या ऐसा कैसी घुट्टी पिला दी आचासी ने आप सबको कि कैसी कंडीशन में आपको रख दो, कितने बेशरम हो आप नहीं, मुनि क्या कहलाता? बेशरम का फूल है मुनि, सीधी बात। कोई भी मौसम हो, तीनों मौसम में बेशरम का फूल हमेशा खिला रहता, कभी मुरझाता नहीं, कभी नहीं मुरझाता। तीनों टाइम के मौसम में बेशरम का फूल लाल सफ़ेद लाल अलग से खिलता रहता, बिना पानी के भी बिल्कुल खिलखिलाता रहता वो। ऐसे ही मुनिराज हैं, ऐसे ही करना चाहिए मुनियों को।
सीखना चाहिए अपन को मुनियों से। हाँ, अब आगे अपन पढ़ेंगे क्या जी, परिज्ञा परिमाण का बता दिया था कल 10 प्रकार के। अब ये पढ़ना है अपन को, क्या पढ़ना? हाँ, अतिचार। परिज्ञा परिमाण अनुव्रत के अतिचार कौन कौन से लग सकते हैं? अगर हमने सीमा बांधी, मर्यादा बांधी है परिग्रहों की, तो दोष कहाँ कहाँ लग सकते? देखो, अतिवाहनाति संग्रह, अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य चातक, परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंच लक्ष्यन्ते, अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि। 62 नंबर का है, 62। हाँ, परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते। पढ़ो। बन जाएगा सबसे? एक बार और तो नहीं पढ़ना? चलो, है पढ़ना है? नहीं पढ़ना? चलो, बहुत कितने उससे आ रहे हैं यहाँ के लिए। देखो, अतिवाहन, अतिवाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ, अति भार वाहन। और ये क्या कहलाए? परिमित माने परिज्ञा परिमाण अनुव्रत के, विक्षेपा माने अतिचार हैं ये 5। ठीक है। लक्ष्यंत यानी निश्चित किए गए हैं। कौन ने निश्चित किए? ये किसने किए निश्चित? 5 अतिचार तीर्थंकरों ने करे हैं। तीर्थंकरों ने भी नहीं करे, माने अनादिकाल से व्यवस्था बनी आ रही। सब वो जिसने व्रत लिए हैं तो उनके अतिचार ही बताने पड़ेंगे, फिर बताना पड़ेंगे। इसलिए ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही। श्रावक की परंपरा और मुनियों की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही। हाँ, यहाँ बता रहे। अब देखो, अतिवाहन यानी क्या? 2 आदमी घर में हैं, 4 वाहन रखे हैं। क्या है ये? अतिवाहन। हम बिगड़ गए महाराज जी, वो रखे बिगड़ नए खरीद लो, पैसा तो खूब है, कमी थोड़ी पैसों की। हाँ, तो ये क्या हो गया? अतिवाहन माने कि आवश्यकता से ज़्यादा अपन को रखना। उससे क्या होगा फिर? रखे रखे उसमें सड़ेंगे फिर वो, या फिर कोई दुरुपयोग करेगा उनका। दुरुपयोग करेगा तो आपको दोष लगेगा फिर उसका। किराए पे चलाओगे आप, किराए पे चलाओगे तो एक आसान थोड़ी है चलाना वाहन। जितने कितने सारे, कल बताया था परसों, कितने सारे जीवों की हिंसा होती। हम उन लोग खुद गिनते थे बिहार में जाते जाते 100, 50 हम और लग जी जो जाते थे, गिनते जाते कितने सांप मिले, कितने गिरगिट मिले, कितने मेंढक मिले। पंचेंद्री गिन ली। सैनिक की तो बात ही अलग है, उनकी तो गिनती नहीं है कुछ। हम सैनिक की बात कर रहे हैं, संगी पंचेंद्री। आपके बाहर निकलते हैं, बाहर निकले, लाइट जली, प्रकाश की ओर वो भागते हैं। कौन? पतंगे। पतंगे उत्पत्ति होती है जैसे ठंडी गर्म हवा मिली और लाइट का प्रकाश मिला तो किसकी उत्पत्ति हो जाती वहाँ पे? तुरंत पंखियों की उत्पत्ति हो जाती। पंखी वो आती मक्खी बड़ी बड़ी, इतने पंखियों की उत्पत्ति। जैसे उनको खाने के लिए कौन आते हैं? मेंढक। मेंढक को खाने कौन आता? सांप। सब मर जाते पूरे। पतंगों को खाने गिरगिट भी आते, वो मर जाते सब। आदमी सबको खा जाता। आदमी के बाद इतनी तृष्णा, क्योंकि उसको अनिवार्य जाना बहुत ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी आपका आना जाना है। तीर्थ यात्रा जरूरी है, मुनियों के दर्शन, हारिकाओं के दर्शन जरूरी हैं। हम तो कभी नहीं, हम तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते कभी भी कि वहाँ बस ले जाओ, वहाँ काहे को ले जाओ भैया, तुम शांति से बैठो चुपचाप। यहाँ आना नहीं आना तुम्हारे बस है, तुम जाना तुम्हारा काम जाए, लेकिन बाहर नहीं जाओ। चातुर्मास के लिए तो त्याग कर दो। पहले के लोग कितने अच्छे रहते थे कि बिल्कुल शाम हुई और अपने घर के दरवाजे बंद किए बैठ जाओ चुपचाप। सामूहिक पाठ पढ़ो, सामूहिक पाठ पढ़ो, सब लोग मिलकर स्वाध्याय करो। ये करेंगे। जमाने भर की पंचायत नहीं करते थे कि वहाँ बैठ गया मंदिर की देरी पे प्लेटफॉर्म पे बैठे और शुरू हो गए। हाँ, सुनो, तुमने सुनी उनके बारे में? सुनी
महाराज जी ने बहुत फटकारा उनको, तुमने सुनी उनके बारे में? ऐसी बातें होती हैं महिलाओं की। एक बात शुरुआत होती है धर्म की बात से, उनकी चौके में हार हो गए, आज तो अच्छे हो गए, उनके यहाँ बहुत दिन से नहीं हो रहे थे, कब बनाओ तो उनने बस यहाँ से शुरुआत होती है सबकी। हम नहीं बोल रहे कि धर्म चर्चा नहीं करते, शुरुआत धर्म चर्चा से होती है, लेकिन कहाँ पहुँच जाती वो कहाँ पहुँच जाती तुम जानो कहाँ जाती है। गैया चरते 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 दूसरों के ग्राउंड में पहुँच जाती गैया वो ऐसे तुम्हारी गैया है। यहाँ पे एक आधा और विशेष देखी कि महिलाओं से ज़्यादा बातें पुरुष लोग करते हैं पहली बार देखा हमने यहाँ, सब पूरे भारत में घूमे, हमारे सब जगह घूमे, हमने सब पहली बार देखा कि स्त्रियों से ज़्यादा बातें माने चर्चाएँ, अब तुम्हारी अलग अलग चर्चा होती होती सबकी, इनकी ज़्यादा चर्चा होती है पुरुष लोगों की, बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे कोई भी हो, सबकी बहुत विशेष चर्चा होती है अलग से। चौका में भी महाराज जी कर रहे आहार, 2-3 लोगों ने आहार दिए, वहाँ सब बैठ जाओ शुरू हम देख लेते चुपके से कौन बैठे हैं, हाँ लगे रहो, हमको अंतराय क्यों डालें किसी की चर्चाओं में, हम अंतराय क्यों डालें, हाँ लगे रहो तुम तो जी क्या है, अति वाहन आने की वाहनों का आवश्यकता से अधिक वाहन रखना, और अति संग्रह माने जरूरत 4 चीज़ों की है, 14 चीज़ें जोड़ के रख ली घर में, अब रख लो। जैसे कि अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के जो डाईपर जो हैं कुछ भी माने जो उनकी सामग्री है, वो क्या कहते हैं गद्दे अद्दे रहते बच्चों के, जिसमें वो लघु शंकर वगैरह करते रहते हैं, तो वो रख लो, अगली बच्चों को काम आएंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चों को काम आएंगे। ऐसे 50-50 100 साल तक रखी रहती गुदड़ी के लाल ये गुदड़ी कहलाती हाँ, तो ऐसे जोड़ के रखने की लालसा क्या है ये अब देखो कई लोगों को हमने नियम नियम दिया कई लोगों के लिए कि 50 साड़ी, मान लो नियम लिया किसी महिला ने 50 साड़ी से ज़्यादा नहीं रखेंगे ज़िंदगी में कभी, हमारी 50, बहू की 50 बोला उनकी रबू जाने, हमारी 50 जो हम पहनेंगे ज़िंदगी में इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। हमने कहा कि जैसे ही तुम 91 साड़ी लो, एक साड़ी पहले एक दान कर दो, उसके बाद नहीं लेना। दान कैसे कर दो कि अब वहाँ से निकाल दी अपन ने अपनी अलमारी से गिनती में से, और दूसरी अलमारी में रख दी, पुरानी हो गई थी वो, सड़ गई है, कुछ पर्दा बना दिए पाँव पोंछना बना दिए, उसके पैर पोंछने वाले बना दिए। फलंति स्वर्लोकम, स्वर्लोक का फल मिलता है। स्वर्लोक क्या कहलाता? देवलोक का। देव और स्वर्ग में क्या अंतर है महाराज जी बताओ? स्वर्गों में और देवों में क्या अंतर है बताओ? है? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। आचार्य बोलते हैं कि स्वर्ग की गति तो अपन जैसे वो बोलते हैं कि अमरेंद्र स्वर्णेंद्र ये सब पद मिलते हैं धर्म से, तो मिलेंगे आपके लिए। सम्यक दृष्टि देव कहाँ जाए, सम्यक दृष्टि जीव जो है मनुष्य, वो कहाँ जाएगा मर के? 3 में जन्म नहीं लेगा जी, पक्की बात है। कौन कौन 3? भवनत्रिक माने भवनवासी, बेहतर और ज्योतिष, इन कुदेवों में माने जो देव तो हैं वो, लेकिन उनमें देव दुर्गति कहलाते वो, तो उनमें जन्म नहीं लेगा सम्यक दृष्टि जीव। वो बनेगा तो कौन सा देव बनेगा? वैमानिक देव बनेगा जी, पक्की बात है। सम्यक दृष्टि जीव जो होगा, अगर उसने सम्यक दर्शन आयुबंध के पहले किया है तो, हाँ अगर आयुबंध हो चुकी है तो बात अलग है फिर, ठीक है, नरक आयु बांध चुका पहले तो फिर उसको वहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन सम्यक दृष्टि देव जीव अगर कोई है तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर का वैमानिक देव बनेगा, नीचे वाला देव नहीं बनेगा। वो यहाँ घूमने फिरने वाले देव नहीं बनेगा, मनुष्य ऐसा बने वैसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं हो सकते? या तो एकेंद्रीय होगा या संगी पंचेंद्रीय होगा, दूसरा कोई। तेंच गति में उनको 2 ही हैं बस फैकल्टी उनके लिए। जैसे देखो मिथ्या दृष्टि देव है, मिथ्या देवों को अवधि ज्ञान होता है, और उनके जो लक्षण रहते मिथ्या दृष्टि देवों के, जैसे ही उनके लिए 6 महीने शेष बचते आयु के, 6 महीने शेष बचे, उनकी माला मुरझा जाएगी,
मुकुट की कांति स्लो हो जाएगी बिल्कुल। तो वो देखेंगे क्या हो गया, देख के अवधि ज्ञान के द्वारा जान जाएंगे वो क्या, कि हमारी आयु 6 महीने बची है, अब हमें क्या बनना है, मनुष्य बनना है। अब माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, इतना सुंदर शरीर छूट जाएगा, ये देवों की पूरी देवांगनाएं, ये वाहन, ये वैभव सब कुछ छूट जाएगा। अब कहाँ जाना पड़ेगा, मनुष्य गति में जाना पड़ेगा। अम्मरे ऐसा सोच के, या मनुष्य गति या त्रियंच गति में जाना, मान लो संगी पंचेंद्री त्रियंच बनना उसके लिए। अब वो इतना भयंकर संकलेश करता है 6 महीने तक, इतना संकलेश करता है, इतना संकलेश करता है, कसाय प्रणाम आत्रोध प्रणाम कुड़ता रहता दिन रात, अपने आप को कोसता रहता है। तो उसके कारण वो कहाँ जाना, पंचेंद्री मिलनी थी लेकिन एक इंद्री मिली। अब बताओ, जाएगा त्रियंच में, लेकिन क्या बनेगा, वृक्ष। खड़े रहो सालों तक, कई हजार साल तक आयु होती वृक्षों की। हाँ है, वैमानिक देवी बन सकती, बनते हैं, ठीक है, याद रखना। इसलिए अगर मालूम पड़ जाए कि आयु कितनी बची है हमारी, बहुत कम बची है, तो खुश होना चाहिए कि बहुत अच्छा उपकार माना, डॉक्टर का उपकार मानो, उसने बता दिया कम से कम कि इतनी कम आयु बची, हम सजग हो जाएंगे, दिन रात अपना धर्म ध्यान में निकालेंगे। और जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो भी जान जाते कि हमारी 6 महीने आयु बची, लेकिन वो रोते गाते नहीं हैं, और बढ़िया भक्ति बढ़ा देते अपनी, भोगों से विरक्त होके नंदीश्वर आदि में जाके खूब वंदना करेंगे अच्छी बढ़िया तन्मयता के साथ। क्यों, क्योंकि अब ऐसी पर्याय मिलना है जिससे निश्चित है कि मोक्ष पर्याय, मोक्ष मिलेगा हमें। इसके बाद हमें जल्दी मोक्ष जाना, मुनि बन के मोक्ष जाएंगे हम, तो बस बहुत अच्छे नचता है वो, तो बढ़िया मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं देव लोग। और मित्र दृष्टि बरसता है, गरजता है, और सम्यक दृष्टि तरसता है देव पर्याय के लिए। दोनों में कितना अंतर होता है, सोच सोच का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर। इसी को बोलते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम अपनी जैसी सृष्टि बनाना बना लो, तुम्हारे ऊपर है। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही महेश हो। कैसे कि तुम्हें कहाँ जन्म लेना है, जन्म कौन देता है, ब्रह्मा, ब्रह्मा देता ना। उत्पत्ति कौन करता है, विष्णु को मान लो, कोई को मान लो, विष्णु को मान लो, विष्णु उत्पत्ति करता है, और महेश क्या करते हैं, नष्ट करते हैं उसके लिए, सृष्टि के लिए। और पालता कौन है, ब्रह्मा। तो आप ही ब्रह्मा हो, अपने आपको कहाँ जन्म लेना है, कितने जन्म लेना है, कब तक जन्म लेना है, आपके ऊपर है। नहीं लेना तो तुम्हारे ऊपर है, ऊपर जाओ। ऊपर कहाँ, हाँ, नर सुर तेरे गति सब मिटे, गति पंचम गति होए। अच्छा जी लिखा है 2 स्तुति में कि नर गति, सुर गति, त्रियंच गति और पशु जी देव गति, सब गति मिट जाए भगवान, हमें कौन सी गति चाहिए, पंचम गति। पंचम गति क्या कहलाती, मोक्ष। वो गति सबको मिल जाए, निदान कर सकते उसका तो कर लो, छूट है। हाँ, पंचम गति का निदान कर सकते, वृत्ति भी हम भी कर सकते, तुम भी करो। निदान यानी कि जितने हमने तपस्या करी हो जिंदगी भर, जितने भगवान का नाम का उच्चारण किया हो, जितने नमोकार की माला फेरी हो, जितने आहार दान दिए हो, पूजा अभिषेक किया हो, उसका फल क्या मिले, पंचम गति मिले भगवान। और निदान कर रहे महाराज जी, हाँ कर रहे, मिल तो जाए, निदान से मिल जाए, कैसे तो मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, कैसे ही मिल जाए बस। लेकिन आसान नहीं है, आसान नहीं है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि अपन जब पुराण ग्रंथों में पढ़ते हैं महापुरुषों के बारे में, कितना स्ट्रगल करके और पार्श्वनाथ आदि के जीवों ने कितना संघर्ष किया, तब जाके वो मिला उनके लिए मोक्ष। और अपन सोचें कि एक ही भाव में कर लो पूरो, मिल जाए, अगले भाव में विदेश क्षेत्र में जन्म ले लें, चले जाएंगे। हलवा थोड़ी है, खा लिया। हलवा बनाने में समझ में आ जाती, महिलाओं से पूछो। हाँ चलो, तो 5 अणुव्रत की निधियाँ जो हैं, निरतिक्रमण यानी कि निरतिचार पालन करने से क्या होता है, फलंती सुरलोकम, सुरलोक का फल मिलता है। और यत्र अवधि अष्टगुणा यानी कि वहाँ जाकर क्या, अवधि ज्ञान से परिपूर्ण होता है उसका जीवन पूरा। किसका, देवों का। क्योंकि सुरलोक में सब देवों का होता अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान मिलेगा अष्टगुणा, अपन ने पढ़ी थी ना 8 रिद्धियाँ, कौन कौन सी, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राकाम और वसित्व और कामरूपित
ईसत एक और रह गई, गरिमा है। हाँ बस अब तो बस पढ़ ली, अब जो भी हो देख लेना। चलो हाँ, अब इसके बाद ये दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, उनका शरीर कैसा होता है देवों का? दिव्य शरीर। देखो देवों के शरीर ना के कौन सा शरीर है देवों का? वैकृत शरीर। और नारकियों का शरीर कौन सा है? आहारक शरीर। देखो स्वाध्याय क्या, कहाँ गया स्वाध्याय तुम्हारा? नारकियों का तुमने आहारक शरीर बना दिया। शुभम विशुद्ध, आहारक शरीर की परिभाषा क्या है? शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संगत शैव। प्रमत्त संगत मुनियों को होता बस मात्र आहारक शरीर, याद रखना, दो कैसे बोल नहीं देना, ना कट जाएगी पूरी स्वाध्याय की। हाँ, देवों को नारकियों को कौन सा शरीर होता है? मात्र वैकृत शरीर होता है, बस ध्यान रखना। अपना शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर। उदारम भवति औदारिका, यानी जो उदार होता है, खूब उपकार करता है और दूसरों को रोक भी सकता है और दूसरों से रुक भी सकता है, वो औदारिक शरीर कहलाता। और वैकृत शरीर कौन कहलाता? जो कि छोटा बड़ा हल्का पतला गायब हो जाए अपने आप, ऐसे शरीर कौन सा कहलाता? वैकृत शरीर। और आहारक शरीर कौन कहलाता? जो छठम गुणस्थानवर्ती मुनियों को या होता है कौन सा? जैसे मान लो महाराज जी जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे, कहीं भी जा रहे हैं और आग लग गई एकदम अचानक, खूब तेज आग लग गई जंगल में, तो आहारक शरीर क्या करेगा? उसको शांत भी कर सकता हो। तेजस शरीर तो करता ही है, आहारक शरीर भी ये काम कर सकता। एक हाथ का पुतला निकलेगा महाराज जी के मस्तक से, और वो अगर मान लो तीर्थ यात्रा का विकल्प होने के लिए कि हमें सिमंदर स्वामी के समूसरण में जाना है, डाउट क्लियर करना है कुछ भी, या रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन करने जाना है, अपने आप एक हाथ का सफ़ेद बिल्कुल एकदम दूध जैसा सफ़ेद पुतला निकलेगा चमचमाता हुआ, और जिस दिशा में भगवान का समूसरण है उस दिशा में जाएगा। और मान लो ऐसा जा रहा है और तीर्थंकर वहाँ नहीं है और दूसरी दिशा में, तो वहाँ उसी मुड़ेगा नहीं, वो उसी पुतले में से एक पुतला और निकलेगा। ऐसे 52 पुतले निकल सकते, एक से एक से एक से एक से एक 52 पुतले। सोचो क्या, अब आज की चर्चा का विषय है, बस अपन को दिखता नहीं, क्योंकि आहारक शरीर सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि समोसण में बैठे किसी जीव को नहीं दिखेगा वो शरीर, देवों को भी नहीं दिखेगा। सोचो वो तो नमोस्तु करेंगे भगवान को, भगवान आशीर्वाद धर्म वृद्धि रस्तु, कौन को दिया आशीर्वाद तुम नहीं समझोगे। आपस की बात है जी, प्राइवेट बात है, वो समझ जाते। तो जो भी क्लियर करना डाउट करना परमिष्टि से करेंगे, वापस आ जाएंगे पुतला ज्यों कहते हूँ फिट, और मूल शरीर यहीं बैठा रहेगा। ऐसा नहीं कि महाराज जी यहाँ घूमते रहे, ऐसा नहीं, मूल शरीर बैठा रहेगा ध्यान की अवस्था में, वो शरीर जाके अपने डाउट क्लियर करके आ जाएगा। ऐसा देता है। ऐसे कैसे मुनिराज होते होंगे। हाँ, तेजस, तेजस शरीर कैसे कहते? तेजस शरीर 2 प्रकार का होता, एक तो शरीर से बाहर निकलने वाला, एक नहीं निकलने वाला। बाहर निकलने वाला 2 प्रकार का होता, एक शुभ एक अशुभ। तो शुभ तेजस जो होगा वो दाहिने कंधे से निकलेगा और सफ़ेद रंग का होगा, और जहाँ जहाँ भी दुर्भिक्ष पड़ा होगा, अकाल पड़ा होगा, महामारी होगी, वहाँ सब शांत कर देगा अपने आप, 12 योजन तक सब जगह सुभिक्ष कर देगा बिल्कुल सभी जगह। वो कौन सा? शुभ तेजस निकलने वाला। और एक अशुभ तेजस होता है जो दीपान मुनि को हुआ था। हाँ, कौन सा? अशुभ तेजस, द्वारिका भस्म हो गई थी, 12 योजन की द्वारिका खाक हो गई थी पूरी, जमीन के अंदर तक जला के भस्म कर देता। वो सोचो कितना भयंकर रूप होता होगा मुनिराज का, कि वो क्रोध के आवेश में निकलता है और बिल्कुल सिंदूरी रंग का, लाल रंग का होता है बिल्कुल पूरा, और जब बिल्कुल ऐसे अग्नि के समान निकलता, वो पूरी जगह को भस्म कर देगा, वो ऐसा रहता। और नहीं निकलने वाला वो कौन सा होता? अपनी जठराग्नि, जिसके कारण अपना शरीर तेज रहता है, जिसमें अपनी पाचन शक्ति रहती है, उसको ग्लो आता, नेचुरल ग्लो, अपने चेहरे का जो नेचुरल ग्लो होता ना, वो क्या कहलाता? तेजस शरीर के कारण आपके शरीर में कांति मिलती है। 5 शरीर के लिए जो कांति देने वाला है वो तेजस शरीर कहलाता। ठीक है, अब कौन सा? कर्मण शरीर, जो अपन अनादिकाल से जो कर्म करते आ रहे हैं, 8 कर्म जो कर रहे हैं, उन कर्मों से जो अपना बाहर का शरीर मान लो, चाहे कोई भी शरीर, अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, सबकी सब किसके कारण घट रही हैं?
कर्मण शरीर के कारण। यानी इसको उदाहरण कैसा दिया जाए, जैसे कि कपड़े की दुकान पे गए आप लोग कभी, यही कपड़े की दुकान वो अच्छे से जानते कि अब एक पुतला टांग दिया वहाँ पे, पुतले में सलवार सूट पहना दिया उसको पुतले के लिए, तो सलवार सूट को कौन पहने हैं, पुतला। उसके अंदर देखा जाए, मान लो सलवार सूट के अंदर, सलवार सूट क्या कहलाए, औदारिक शरीर है, वैक्रिक शरीर है, आहारक शरीर, ये सब पुतले कहलाए, बाहर की कपड़े कहलाए कपड़े। और कपड़े के अंदर क्या है, पुतला। कौन सा पुतला, जिनमें वो कपड़े अपन ने पहनाए हैं, वो ढांचे। कई बार तो बिना पुतले के ऐसा एक लिया स्टैंड ऐसा ईसा मसीह जैसा, उसमें टांग दिए कपड़े, ऐसे पहना दिए उसको, सलवार सूट पहना दिया या कोई फ्रॉक पहना दी, कोई भी बस, तो उसके अंदर कुछ नहीं, एक बांस का ऐसा बांस है, बस कुछ नहीं है। ये क्या कहलाया, बांस क्या कहलाया, कार्बन शरीर। हाँ, सभी शरीरों की कर्ण जो होता है, बीज जो होता है, बीज वो कहलाता है कर्म। उसको जितने दग्ध कर दिया, जला दिया, उसने संसार का नाश कर दिया। कौन कर पाता उसको नष्ट, कर्मण शरीर को कौन कर पाता, सिद्ध परमेष्टि। अंतिम तीर्थंकरों का भी वही शरीर होता, कर्मण शरीर तो सबका रहेगा ही रहेगा, कुछ भी कर लो आप। 14वें गुणस्थान तक कर्मण शरीर चलेगा। हाँ, जैसे ही 14वीं से पार हुए अब सिद्ध में, वहाँ क्या समाप्त सब। तो ये बता रहे दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, माने वैक्रिक शरीर दिव्य शरीर को मिल जाता है। अब 5 अनुगतों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ बता रहे हैं। मातंगो धन देवश्च बारिसेनस्ततः परः नीलीजयश्च संप्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम्। मातंगो धनदेवश्च बारिसेनस्ततः परः नीलीजयश्च संप्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम्। पढ़ो। हाँ, मुझे बता रहा है पहला पाप, पहला अनुगत कौन सा है, अहिंसा अनुगत में कौन प्रसिद्ध हुआ, मातंग यानी चांडाल। कौन चांडाल, यमपाल चांडाल। अपन पढ़ चुके इसकी कहानी, कहाँ पढ़ी थी, कौन से अंग में प्रसिद्ध हुआ चांडाल है, नहीं हुआ, यमपाल चांडाल नहीं हुआ। हाँ, वो प्रसिद्ध अंग में नहीं हुआ, अंग में नहीं, देखो। हाँ, 14 चतुर्दशी एक अहिंसा अनुगत में प्रसिद्ध हुआ है कौन, चांडाल, यमपाल चांडाल। कहानी बता दी थी हमने, पहले बता चुके, बता दी थी ना। आगे बढ़े चलो। मातंग वो तो तुमको याद है। धनदेव, धनदेव कौन था, एक जे सत्यव्रत में प्रसिद्ध हुआ है कौन, धनदेव नाम का एक व्यापारी। यहाँ पे दी इसकी कहानी पीछे सत्यानुव्रत में। जिनदेव और धनदेव नाम के 2 व्यापारी रहते थे। हाँ जी, कि दोनों व्यापारियों ने क्या किया कि अपनी दोनों ने ऐसे बिना कोई लिखा पढ़ी के और वादा कर लिया कि अपन जितना कमाएंगे सब आधा आधा करेंगे। ऐसा सोच के दोनों व्यापार करने गए और खूब उनने कमाई करी। जब कमाई करके वापस आए तो वहाँ पे वो मैट गया बात के लिए। जिनदेव जो था वो कहने लगा कि हमने कोई बात नहीं करी। तो बात बढ़ते 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 सरपंच से तक पहुँची, सरपंच से राजा तक पहुँच गई। अब राजा ने जब पूछा, सबसे पूरा न्याय किया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि बात क्या थी, कोई लिखा पढ़ी थी नहीं, तो बात सिद्ध नहीं हो पा रही थी। तो राजा ने क्या किया, अंत समय में उनका कौन सा न्याय किया, दोनों की दिव्य न्याय दिया गया। दिव्य न्याय क्या कहलाता, जलते हुए अंगारे को हाथ में रखना। हाँ, जो भी झूठा होगा उसका हाथ जल जाएगा और जो सत्य होगा वो कुछ नहीं होगा उसका कई मिनटों तक। ये क्या कहलाई, परीक्षा ऐसी ली गई, उसमें कौन पास हो गया, धनदेव। धनदेव से सत्यव्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ, सत्यानुव्रत में धनदेव नाम का व्रती प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। अब इसके बाद बारिसेन तो जानते हैं सब लोग, हाँ, कहानी सुना चुके हम। ये उसमें भी स्थितिकरण में ही प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये बारिसेन वो
चोरी वाले में, हाँ वो है कि इनने क्या किया था, एक चोर ने और अनजान चोर ने इनके पास भागते भागते इस सामायिक कर रहे थे। उस समय नग्न अवस्था में शमशान घाट में जाके सामायिक कर रहे थे। कौन? बारी सेन ग्रस्त थे, और जब ग्रस्त की बात बता रहे, तो उनने क्या किया, फिर वहाँ जब हार रख दिया उनके चरणों में और छुप गया चोर। फिर सैनिक को बताया कोतवाल ने कि आप ही के पुत्र जब चोरी करने लगे तो कौन को हम पकड़ें? राजकुमारी जब चोरी कर रहे हैं आपके बेटे स्वयं के, तो आप क्या व्यवस्था बनाए हम पर राज्य में? तो फिर सैनिक को बात बिना सोचे समझे सैनिक ने ऑर्डर दे दिया कि उसको घसीटते हुए ले आओ यहाँ पे, बाल पकड़ के और घसीट घसीट के हमारे सामने लाओ। वारी सेने के लिए लाया गया, खड़ा किया गया, और क्या उन्हें अपने बोल दिया अपने स्वयं के बेटे के लिए इसको मौत की सज़ा दी जाए और इनकी गर्दन को अलग कर दिया जाए धड़ से। उसी अवस्था में उन्होंने संकल्प कर लिया था, क्या? वारी सेन ने संकल्प कर लिया था कि अगर हम उपसर्ग से बचे तो मुनि दीक्षा लेंगे, कपड़े अब दोबारा नहीं पहनेंगे हम कभी। जी उनने संकल्प कर लिया था अंदर से, जैसे उपसर्ग हुआ था संकल्प कर लिया, और अगर नहीं बचे तो अन्न जल का त्याग, समाधि पूर्वक मरण करेंगे, ऐसा संकल्प दृढ़ संकल्प था। तो क्या हुआ, जैसे ही उनने प्रहार किया तलवार से, क्या बन जाती वो? माला बन जाती। अब कई बार बनी माला, खूब सारी माला हुए इनके शरीर में। तो सैनिक को अब लगी, अब डरे सैनिक, क्या हो गया जी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बिना सोचे समझे क्या निर्णय ले लिया। फिर वहीं जो चोर खड़ा था वो आ गया, चरणों में लौट गया कि हमारी गलती है, सब कुछ हमने किया, क्षमा कर दो। उसने भी दीक्षा ली साथ में, और चोर ने पहले के चोर थे, आज के चोर नहीं है, वो मर तो जाए जल्दी, हमारा केस खत्म हो जाए, ऐसा सोचते आज के चोर। तो पहले के चोर भी खानदानी होते थे, खानदान से चोरी का पेशा करते आ रहे, जो उनके बाप दादा परदादा भी देवादी बनते थे। ऐसा नहीं कि वो सभी चोर नरक में जाते हों, अच्छे चोर भी होते थे, सिद्धांतवादी। तो हम नीली की बात आई, तो नीली कौन थी? नीली एक जैन श्राविका थी, और वो उसके पिताजी का नियम था, बिल्कुल कट्टर जैन था नीली के पिताजी। और नीली भी जिनेंद्र भगवान की परम भक्ति देव सदगुरु की। तो उसके पिताजी का नियम था कि अपनी बच्ची की शादी करेंगे तो जैन परिवार में करेंगे, जो जैन धर्म को मानने वाला होगा उससे करेंगे। उसी नगर में एक बुद्ध दत्त नाम का एक वो रहता था, बुद्ध धर्म को मानने वाला एक रहता था व्यक्ति। तो उसने, उसके लड़के ने, बुद्ध संग नाम था लड़के का, उसने जब नीली को देखा तो उस पर वो आसक्त हो गया। बोला पिताजी से कि हम नीली से शादी करना है। तो कहते क्या बोलता है तू? वो हम बौद्ध लोग मांसाहारी हैं और शीतलाचारी हैं, वो जैन की बच्ची है, जैन के अलावा कहीं नहीं देंगे अपनी बच्ची के लिए, वो तुम भूल जाओ उसको। फिर वो जब नहीं माना, खूब एकदम अड़ गया जिद पे, तो फिर उन्होंने कहा कि कपट से जैन बन जाओ अपन लोग। तो वो नाटक करने लगे, स्वाध्याय अध्याय सब करने लगे। आसान है जैन बनना, मुश्किल थोड़ी है। हाँ, स्वाध्याय करने लगो, जय जयनाथ परम गुरु हो, पूजाएं करने लगो डेली अच्छी बढ़िया, और अच्छी चर्चा करने लगो, मुनियों को आहार दान देने लगो, आप भी जैन बन जाओगे। ऐसा बन गए, वो कपट से जैन बन गए। अब जैसे ही जैन बने उनकी ख्याति फैल गई, तो फिर उनने शादी कर दी बुद्ध संघ के साथ। किसकी शादी? नीली की शादी हो गई। लेकिन नीली को बहुत चाहता था बुद्ध संघ, वो बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जैन धर्म को अलावा किसी को, जब वापस उनने फिर से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और फिर परेशान करने लगे, तो फिर इन्होंने क्या किया, बुद्ध संघ और नीली दोनों अलग से रहने लगे, मकान में अलग से रहने के लिए अपना काम चलाने लगे। अब उनकी सास क्या प्रयास करने लगी हमेशा कि उसको कैसे हम बुद्ध बनाएं। तो उनके बुद्ध गुरु आए एक बार वहाँ पे, तो उनके लिए मिलाया नीली से बोला कि तुम देखो हमारे बुद्ध गुरु हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, इनके लिए कल तुम आहार की व्यवस्था करना। उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि चप्पल उनकी एक जैसे ही वो आए, चेलने जैसी कहानी है इनकी, आए उन्होंने बढ़िया चप्पल एक पैर की चप्पल उठा के और किस दी अच्छी बढ़िया किस बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े करके और खीर में डाल दिए, अच्छे मसाले मेवा मसाला डाल के खीर में डाल दी, खिला दी। अब खिलाई, जब वो जाने लगे तो चप्पल नहीं मिली। कहते कि चप्पल कहाँ है हमारी? अरे आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब तत्वों को जानने वाले हैं, इतनी छोटी मोटी चप्पल नहीं जान पा रहे आप कहाँ हैं? कि हम कुछ नहीं जानते, आप चप्पल बताओ जल्दी, हमें जाना है। कहते आप ही के पास है आपकी चप्पल, कि हम खा गए क्या?
देख लो खा गए क्या? तो क्या कहती, देख लो उल्टी करके। ओह, उनको शक हो गया, उनने अपने मुंह में डाल डाल के और उल्टी करी तो चप्पल के टुकड़े निकले। अब बहुत लज्जत हुए वो और गुस्सा करके वहाँ से चले गए। अब इसका ये जो सास जो थी उसको इतना क्रोध आया उसके ऊपर, उसने क्या किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया दोनों के लिए। और क्या आरोप लगा दिया नीली के ऊपर कि ये व्यभिचारिणी है, इसने पर पुरुष के साथ संबंध बनाया कि वो परम सती पतिव्रता थी। तो उसने क्या किया, कायोत्सर्ग मुद्रा से खड़ी हो गई जिनालय में जाके। उसने क्या संकल्प कर लिया, जब तक मेरा अब्बा दूर नहीं होगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। ऐसा कायोत्सर्ग पूर्वक करके और खड़ी हो गई वो ध्यान में उसी समय। अब उसी समय उसके तप के प्रभाव से शासन देवी आई, उस नगर की जो रक्षक देवी थी, उसने बोला उससे, नीली से जाके बोला, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए तो हम हैं, आपकी रक्षा करने हम हैं। आप अपने नियमों में इतनी दृढ़ हो कि देव तक आपकी रक्षा करने आया, बिल्कुल चिंता नहीं करना आप। तो क्या किया उसने, देवी ने नगर का दरवाज़ा जो मेन दरवाज़ा था वो कीलित कर दिया, खुलेगा नहीं किसी से वो दरवाजा, देवों के द्वारा तो कुछ भी हो सकता। तो उन्हें कीलित कर दिया और सपने में और सपना दे दिया द्वारपाल के लिए भी और राजा को सपना दे दिया। क्या सपना दे दिया कि जो भी परम पवित्र ब्रह्मचर्य का धारी होगा उसी के पैर के स्पर्श से ये दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुल सकता कभी। सपना दे दिया। तो राजा ने सबको ले गए, राजा एक एक करके सबको निमंत्रण दिया कि अपना पैर लगाएं, इसमें पैर लगाएं। कोई खुला ही नहीं रहा था किसी के पैर से। फिर वो राजा उनको, वो तो ध्यान में खड़ी थी, तो उनको उठा के ले गया, पकड़ के महिलाएं उठा के ले गई, उनका पैर का स्पर्श कराया दरवाजे में नीली के। क्या हुआ, जय जयकार हो गई, चमत्कार हो गया। इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ, इसमें नीली, किस में, ब्रह्मचर्य व्रत में, ठीक है ऐसा। और एक और रह गया, कौन सा, बारी सेन नहीं, जय कुमार। जय कुमार की कहानी कैसी है देख लें थोड़ी, 1 मिनट में जल्दी जल्दी कर देंगे अपन, या कल देख लेंगे, आज समय भी हो गया। सत्यानुव्रत हो गया, इसमें नहीं आई शायद, इसमें हाँ जी है जय कुमार की कहानी। हाँ जी, इसका ये बताई थी कि जय कुमार का नियम था अपनी स्त्री में संतुष्ट रहते, सुधार संतोष व्रत का। जय कुमार कौन थे मालूम है, भरत चक्रवर्ती के सेनापति रत्न, 14 रत्नों में एक रत्न थे जय कुमार। तो जय कुमार की पत्नी का नाम क्या था, सुलोचना, उनकी पत्नी का नाम। उनको सुलोचना, स्वयंवर में सुलोचना ने इनके गले में माला डाल दी जय कुमार के। तो इनको बहुत बुरा लगा कि इनको भरत चक्रवर्ती के पुत्र को अर्क कीर्ति, तो वो दोनों की भयंकर लड़ाई हुई जबरदस्त, उसमें अर्क कीर्ति को हरा दिया था जय कुमार ने। तो जो चक्रवर्ती के बेटे को चक्रवर्ती के रहते रहते हरा दिया उनने, उनके बेटे के लिए, इतने वीर थे जय कुमार। इन्हीं के ऊपर आधारित है आचार्य ज्ञान सागर जी का जयोदय महाकाव्य, पूरा इसके ऊपर आधारित है वो। तो उनने अपनी पत्नी के अलावा किसी स्त्री को हम गलत दृष्टि से कभी नहीं देखी, एक पत्नी के अलावा, सुलोचना के अलावा। तो फिर देवों ने, सोदरमिंद ने उनकी तारीफ करी वहाँ पे ऊपर कि वो देखो अपनी पत्नी का परिज्ञा का परिमाण कर लिया उनने, इसके अलावा कोई परिज्ञा नहीं रखेंगे, माने पत्नी के अलावा, एक पत्नी के अलावा। तो देव परीक्षा करने आया, उसने रूप बनाया देवियों का एवं स्त्रियों का, और कहते हैं कि आपने जो युद्ध में जो मारा था जिनके लिए, और उनकी जो बेटियां थीं आपसे बहुत प्रभावित हैं और आपसे विवाह करना चाहती हैं, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, सोच लो आप, नहीं तो हम विद्याधरी हैं, आपको कुछ भी कर सकती हैं। धमकी दी, सब प्रकार से बताया, लेकिन इतना सा भी रंच मार डिगे नहीं। खूब उपसर्ग किया सबने मिल के, देवी ने खूब उपसर्ग किया, कई प्रकार के रूप बना के असली दृश्य दिखा के उनको खूब विचलित करना चाहा, लेकिन वो अपने सुधार संतोष व्रत से विचलित नहीं हुए और परिज्ञा परिमाण में ये प्रसिद्ध हो गए। कौन, जयोदय व्रती थे ना, बस हो गई, पूरी कहानी हो गई जल्दी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंद मानस ममास्तुते।